this quickly. So, what you told Harman, आप एक बार quickly, just if you can quickly recap, what was your trouble before joining me? And let's do this quickly क्योंकि we had done this very early अभी पहले. So, आपकी troubles क्या क्या थी जल्दी से आप शेयर करो just before joining the course. जी। तो मेन ट्रबल थी कि एक्चुअली मैं मतलब घर से बाहर रहता था, तो मतलब ज़्यादा आना जाना हम्म. नहीं था कहीं पे हम्म. भी। तो घर से दूर रहना, मतलब बिना बात के मैं ओवर थिंकिंग वगैरह, अपना हम्म. सोचते रहना बातों को। तो काफ़ी चीज़ें माइंड में रहती थी। मन ना लगना, जाने का बार बार दिल करना, तो वो हम्म. चीज़ें मेरे मन में रहती थी। और उसके बाद मेरा इशू था स्टूल्स का, जो हम्म. मतलब एक तरह से क्या डिसीज कह सकते हैं, मतलब बहुत हम्म. ही दिमाग में रहने लग गया था कि पेन होना। और वो चीज़ काफ़ी इतनी बढ़ गई थी कि हम्म. मुझे मतलब मन नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता था। जिंदगी में पूरा दिन ओके. खराब, होल डे, मतलब सारा दिन खराब। एक एक जगह पे अपना फोकस रहना भी, हाँ ये क्या, मतलब क्या इशू है, क्या इशू है। तो ऐसा रहता था। फिर उसके बाद आई थिंक जब से मैंने प्रोसेस ज्वाइन किया तो काफी आई चीजें थिंक बदली हैं। अराउंड अभी हफ्ते या 10 दिन अगर लेके चलते हैं, 7 वीक टू 10 डेज, तो ओवरऑल आप आपने एनर्जी भी बोली थी शायद कि एनर्जी भी आपकी कम थी और लेजीनेस थी, तो जी अभी आप जी इन सब सिम्टम्स में कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट बोलोगे इन अ वीक और 10 डेज? जी। फर्स्ट तो ऑफ ऑल, उसके हाउ बाद वाज द एक्सपीरियंस? आपकी ये जर्नी 7 डेज की कैसे आप डिस्क्राइब करोगे इन वन वर्ड? आई थिंक एक्सपीरियंस वाज लाइफ चेंजिंग। तो ऑसम. मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ का आना, कि हाउ वी नीड टू लिव आवर लाइफ, वो चीज़ मतलब जो पता चली ये ज्वाइन ऑसम. करने के बाद। ऑसम. अ, तो जो भी एंगर का इशू, जो भी मेरे एनर्जी लो रहना था, उससे पहले एनर्जी लो रहती थी। एंगर आना, मतलब गुस्सा हो जाना बिना बात के, लिट मतलब छोटी छोटी बात पे। तो अभी और आप कितना परसेंट इंप्रूवमेंट बोलोगे अपने आई थिंक एंगर में, या कामनेस में बोलोगे? एंगर कितना कम हुआ, कामनेस कितनी बढ़ी? जी आई थिंक इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करें तो 60 to 70% ऑसम. ऑलरेडी आई थिंक मैं रिकवर कर चुका हूँ उस चीज़ों से। आई थिंक अभी मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा ये मतलब अपने फुल कंट्रोल में आने में। अगर मैं ऑसम. फॉलो करता रहूँ बिल्कुल रेगुलरली, तो आई थिंक जल्दी अ, ठीक हो जाऊंगा। तो ओके. या ओके. ऑसम. और एनर्जी में कितना बोलोगे, जो एक्टिवनेस और एनर्जी? एनर्जी इज ऑल्सो आई थिंक 60, 70, 80%, ऑसम. मतलब काफी ज्यादा। तो हाँ, एक सच में अलग ही। आपके चेहरे पे भी आपका, मुझे लगता है पहले और अभी में बहुत डिफरेंस लग रहा है मुझे. जब मैंने तब आपसे कनेक्ट किया था, अभी थोड़े से आप ओपन हो गए हो और लाइट, थोड़े हंसमुख से जी हो गए हो. डू यू फील जी दैट? जी जी. जी तो बिल्कुल। अराउंड हैप्पीनेस में काफी कितना चेंज आप बोलोगे, कितना परसेंट? हैप्पीनेस ऑल्सो लाइक 70, 80%, ऑसम. मतलब उस जोन में मैं रहता ही नहीं हूँ कि अगर मन में आती भी है कोई बात कि ये चीज, मतलब कुछ भी हुआ हो अगर लाइफ में, हम्म. तो अगर मेरे मन में में आती भी है तो मैं थिंक उसी वक्त कट ऑफ कर देता हूँ इस चीज को, कि नहीं बस इतना नहीं सोचना है इसके बारे में। तो जस्ट लिविंग द मोमेंट, तो बस यही चल रहा है। ऑसम. आई और थिंक आप उससे बहुत अपने, इम्प्रूव है। जी जी, और आप रिलेशनशिप्स, तो हैप्पीनेस से आप बोलोगे रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हुई? जी जी बिल्कुल। आई थिंक एंगर हैप्पीनेस, तो एंगर से बात मतलब अपने जो नजदीकी घर वाले उनसे भी अगर एंगर से बात करते हो तो आई थिंक वो भी बहुत अफेक्ट करता है आपको। तो अगर उनसे भी अच्छे से बात करोगे, हैप्पीनेस से मतलब खुशी खुशी बात ओके. करो, तो आई थिंक मूड भी लाइट रहता है और घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल. और जबकि एंगर, जी जैसे मैंने अभी आई थिंक इट टोल्ड यू ऑल्सो कि इट्स लाइक मोर देन एक बार का एंगर 2-3 दिन के डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है और बहुत लीवर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है ये सारे नेगेटिव जी इमोशंस. तो आप जो भी जी ट्रीटमेंट कर लो, अगर नेगेटिव इमोशंस को नहीं हटा रहे हो तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, और आपके ऑर्गन्स बुरी तरीके से डैमेज होंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी. जैसे मैंने बोला, एक दिन का 3 दिन तक डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है पे असर करता है एक एंगर, एक जी बार का. जी सो ऑल इन ऑल, और एक दूसरी चीज जो आपने शेयर की थी कि आपका पर्सपेक्टिव लोगों की तरफ बदल गया है, जो आपने शेयर किया था एंड ऑल, की आपका लाइफ के लिए प्रोसेस. और
गट हेल्थ में जो मेजर फिजिकल आप क्या बोलोगे कि आपको जो लैक्सेटिव्स वाली जो आप लेते थे उसमें कितना इंप्रूवमेंट है, कॉन्स्टिपेशन या हार्ट स्टूल्स में या पेन में? जी, आई थिंक मतलब पहले से इस प्रोसेस पहले आई थिंक मैं मतलब बिलीव तो था ही नहीं कि ठीक हो पाऊंगा, तो आई यूज टू टेक लैक्सेटिव्स लाइक 10 ml डेली। तो मतलब इस प्रोसेस के बाद आई आई थिंक एक बिलीफ आया और मुझे लगा कि मैं ठीक भी हो सकता हूँ, तो आई स्टार्टेड डिक्रीजिंग द डोसेज। तो अभी आई थिंक आई आई बिन टेकिंग 2 to 5 ml, तो Awesome, बहुत कम awesome. कर So चुका हूँ। 70%, almost 70% reduction in a week or जी 10. That's awesome. जी जी और आपने एक चीज बताई थी अराउंड की, जो बहुत अच्छी लगी मुझे, सेल्फ बिलीफ आपको पहले नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊंगा कभी। उसमें जी आप जी बोलोगे जी। कितना परसेंट इंप्रूवमेंट हुआ, जो हमारा पहला, सबसे पहला जो मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट स्टेप है? आई थिंक बिलीव तो काफी है। मतलब अभी कितना परसेंट तो आई थिंक इंप्रूवमेंट हुआ आप बोलोगे हफ्ते 10 दिन में बिलीफ में? आई थिंक 70-80% बिलीव इज Awesome, देयर awesome, awesome. ऑलरेडी जी। So, all in all, आप बोलोगे, can you rate that this divine science gut miracle is worth the name? Is it really a miracle for you in 7 to 10 days? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर ये प्रोसेस मुझे नहीं पता चलता तो आई थिंक ये पता नहीं कितने साल वेस्ट होते। जी जी। और आप पता कभी नहीं अगर ठीक ही, ये जी 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 बिल्कुल, जी ठीक ही होते हैं, ये बड़ी जी जी बात है कि वेस्ट जी तो होते हैं, पैसे तो खर्च करते हैं, जी लेकिन जी। ठीक होते हैं यानी। अंदाजा आपको क्या लगता है, सपोज अगर आप नहीं ठीक होते तो अंदाजा कितना टाइम, वैसे तो लाइफ टाइम ही शायद ठीक ना होते, लेकिन फिर भी एक अंदाजा आपको क्या लगता है कितना टाइम आपका वेस्ट होगा? आई थिंक अभी मेरा इतना सिचुएशन हाँ बुरा नहीं था, बट हाँ मतलब अब आगे बिल्कुल। चलते तो आई थिंक इशू और बढ़ता। तो आई थिंक मतलब काफी हम्म। टाइम बर्बाद होता था, वो तो मुझे अंदाजा है, बट मतलब इतना नहीं और कभी कि। अगर ठीक होता ही नहीं, वो वही सबसे बड़ी बात है जी कि कब भी हो जाता हो। और अराउंड एक्सपेंस जी आप जी क्या सोचते हैं कि कितना होता है, जब आपका खुद का जेनेटिकल, अपने फादर का एक्सपीरियंस रहा है इतनी सर्जरीज और पाइल्स का, तो अंदाजा जी जी। आपको क्या लगता है कि कितना एक्सपेंस हो जाता? आई थिंक ठीक तो होते इस नहीं, टाइम लाइफ पे टाइम मेडिसिन ही लेते तो और ज्यादा दिक्कतें होती। तो अराउंड जी कितना बिल्कुल, एक्सपेंस आप सोचते हो अगर लाइफ टाइम दवा आई खानी थिंक होती? मोर देन 10 lakhs। हाँ, ये तो मैंने जी भी दिए है, तो मैंने तो 2 साल में ही दिए हैं, सो आई कैन रिलेट विद यू। शायद ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ही, जिस तरह आप सर्जरीज वगैरह अगर करनी पड़ती तो जी बहुत ज्यादा। तो ऑसम, आई थिंक दिस जी इज जी रियली बीन इनक्रेडिबल एंड यू हैव बीन ए इनक्रेडिबल गाय। आई फील कि आपने, आप स्वीट भी हो एंड यू शेयर्ड इट रेगुलरली, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यू फॉलोड द प्रोसेस, सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई वर्कड विद यू। सो इट रियली फील्स गुड बिकॉज जब ये प्रोसेस दोनों तरफ से सारे एफर्ट्स लगते हैं ना, तो टीम जीतती है, और वही हमारा गोल था, आपकी बेस्ट हेल्थ। तो रियली रियली नाइस टू connect, and actually I would just say, last ask you one last question. जो लोग इस प्रोसेस के बारे में नहीं जानते या बिलीव नहीं करते और लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इधर उधर और सालों साल बर्बाद कर रहे हैं अपने या लाइफ टाइम, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहो, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स, टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स या कोई भी? जी। आई थिंक एडवाइस यही रहेगा कि अ, मतलब मेडिसिन्स में कुछ नहीं रखा है, मतलब जो आप मेडिसिन्स ले रहे हो, तो आई थिंक वो एक मतलब आपके अंदर कोई इफेक्ट कर रही है, आपको कभी ना कभी इफेक्ट करेगी। तो वो आई थिंक मेडिसिन्स के अलावा अगर आपको चेंज चाहिए कि मतलब क्यों हो रहा है, मतलब वो थिंक आपको दिस डिवाइन साइंस विल टेल कि मतलब क्या प्रोसेस रहता है कि क्यों, कैसे आप ठीक हो सकते हो, रूट कॉज क्या है। और एक नजरिया आपको पता चल जाएगा खुद ही कि आपको कैसे, मतलब कैसे ठीक हो सकते हो आप। आपको खुद ही पता चल जाएगा, मतलब आप खुद ही डॉक्टर बन सकते हो इस इश्यू को Awesome, ठीक करने के लिए। awesome. और तो आई थिंक